अस्सलाम वालेकुम। अंडा देने के लिए उस पुरसुकून जगह का इंतखाब करना जहां पे रोशनी की शिद्दत कदरे कम हो, ये मुर्गियों की कुदरती आदात में शामिल है। और अगर वही पुरसुकून जगह फर्श से कम अज कम 6 इंचिस और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 फुट ऊंचाई पे फराहम की जाए तो ये मुर्गियों के बर्ताव के एन मुताबिक सरगर्मी होगी, क्योंकि इसके ढेर सारे फवायद होते हैं। जिस कमरे में, जिस मुर्गी खाना में नेस्ट बॉक्सेस की खुड्डों की ये वाली तरतीब होती है, वहां पे मुर्गियां अपने या अपनी साथी मुर्गियों के अंडे नहीं तोड़ती और ना उन्हें खाने तक की नौबत आती है। ऐसा फ्लाक लंबे अरसे तक अपनी पैदावारी सलाहियत को लेकर चलता है। ऐसे फ्लाक के अंदर ढांचे की मजबूती भी निस्बतन ज्यादा होती है। मुर्गियां एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर बैठने की कोशिश नहीं करती। अंडे भी कम गंदे होते हैं और फ्लोर अंडा यानी कि फर्शी अंडा, जो हर लिहाज से मुआशी तौर पर नुकसान का बायस बनता है, उसके भी इम्कानात कम होते हैं। ऐसे फ्लाक में, ऐसी मुर्गियों में हशरात, जुएं, लीखें, तफेलियों की मिकदार भी कम होती है। फर्श से ज़्यादा 1.5 से 2 और 2 से 2.5 फुट ऊंचाई भी रखी जा सकती है। अगर मुर्गियों के बैठने के लिए आपने बांस, डंडे या बनेरे वगैरह अंदर रखे या बनाए हुए हैं तो वो हर हाल में खुड्डू से भी ज़्यादा ऊंचाई पे होने चाहिए, ताकि मुर्गियों को खुड्डू में सोने की आदत ना पड़ जाए। आपने खुड्डू के अंदर जो भी मटीरियल डालना है, आपकी मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि वो खुश्क हो। उस मकसद के लिए आप चावल का छिलका, तूड़ी, खुश्क चारा या कोई दूसरा मटेरियल दस्तयाब है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा या किसी भी और मटेरियल का आप नेस्ट बॉक्स खुद बना के या बाजार से परचेज कर सकते हैं। दीवार के साथ लगाइएगा या बिल्कुल दरमियान में रखिएगा। अतराफ से या नीचे से ठंडक ना पहुंचे, नहीं तो मुर्गियां अंदर बैठेंगी अंडा देने के लिए, लेकिन काफी देर तक अपना अंडा होल्ड किए रखेंगी उस ठंडक की वजह से। अब मैंने आपके साथ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई शेयर की है। अगर आपके पास वो वाली ब्रीड है लाइक सिल्कीज है कि जो इतनी ज्यादा जंपिंग नहीं कर सकते, इतनी फ्लाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप जमीन से कम ऊंचाई रख सकते हैं। मुर्गियों की जिंदगी के अंडे देने का मरहला आने में अभी 2 से 4 हफ्ते का वक्त बाकी हो तो उसी वक्त से अंदर की जानब नेस्ट बॉक्सेस को, खुड्डू को रखना शुरू कर लें, ताकि पहले से ही आपके चिकन्स को ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाए, पहले से ही वो रूस्टिंग करना शुरू कर दें, पर्चिंग करना शुरू कर दें। अगर आपके पास इस तरह के नेस्ट बॉक्सेस हैं कि जिसमें एक बड़ी नेस्ट है, उसकी अंदर की जानब छोटी छोटी सब नेस्ट हैं कि जिसकी लंबाई 1 फुट, चौड़ाई भी 1 फुट और ऊंचाई 1.5 फुट हो, तो ये एक खाना 5 से 6 मुर्गियों के लिए होगा। इसी हिसाब से आपके पास कोई भी दूसरी नेस्ट है तो आप इस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मुताबिक और अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से इन्हें अंदर की जानब प्लेस करते हैं। अब शेयर करता चलूं कि ऐसी तरतीब के तहत कि जिसमें खुड्डों को सतह ज़मीन से या फर्श से ऊपर की जानब रखा जाता है, यहाँ पे मुर्गियों के अंडे खाने के, तोड़ने के इम्कानात कम क्यों होते हैं, और नीचे फर्श के ऊपर जो क्रेट रखे जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों चाहे वो लकड़ी के हों, उसमें इम्कानात ज़्यादा क्यों होते हैं? तो उसकी वजह ये होती है कि जब भी मुर्गी ने अंडा देना होता है, उसकी कोशिश होती है कि बिल्कुल एक प्राइवेट किस्म की प्लेस मेरे लिए दस्तयाब हो, जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी ना हो, जहाँ पे मुझे मेरे दूसरे साथी डिस्टर्ब ना कर सके। तो जैसे ही एक मुर्गी फ्लाई करके उस नेस्ट के अंदर बैठती है तो उसके अलावा जो बाकी सारे साथी उसके होते हैं, उनकी यही ट्राई होती है कि ये बाहर की जानब निकल आए, उसके बाद हम अंदर की जानब दाखिल होंगे। अगर नेस्ट के अतराफ में इस तरह से छोटे छोटे सुराख हैं तो ये वेंटिलेशन के वाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, खसूसन मौसम गर्मा के अंदर, क्योंकि नेस्ट के अंदर बैठना, जिस्म से अंडा बाहर निकालना, कुछ देर वहाँ पे स्टे करना, ऐसी सूरत हाल में बाहर की जानब अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो आपके चिकन से वेदर स्ट्रेस की वजह से, इस हीट स्ट्रेस की वजह से या तो अंडा होल्ड कर लेंगे, या फिर अगर अंडा देते वक्त उन्हें प्रोलैप्स के मसाइल हो गए तो बाकी का जो उनके साथी हैं, दूसरा जो फ्लाक है, वो उनके ऊपर पैकिंग करता रहेगा, उन्हें चूंचे मारता रहेगा। दूसरा, कुदरत ने चिकन्स के अंदर एक आदत रखी हुई है कि अगर उन्हें एक निस्बतन ऊंची जगह दस्तयाब हो तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने नीचे से ऊपर की जानब जंप करके उस जगह पे बैठना पसंद करना है। खसूसन अगर मौसम सरमा चल रहा है तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठना पसंद करते हैं। ऐसे फ्लाक के अंदर ऐसी खुड्डू की तरतीब नीचे मौजूद बरादे को भी ज़्यादा वेट होने से या गंदा होने से बचाती है, क्योंकि रात के वक्त मुर्गियों ने ऊपर बैठ के बीठे करनी होती हैं, रात भर वो बीठे वहीं पे रहती हैं, उनसे मॉइस्चर निकलता रहता है और मॉर्निंग टाइम तक जब मुर्गियां नीचे आए
तब तक वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी होती है। ऐसी कंडीशन में ना तो मुर्गियों के पंजे ज़्यादा गदले होते हैं और ना ही जब वही पंजे लेके मुर्गी ने खुड्डू में जाना है, नेस्ट में जाना है अंडा देने के लिए, तो उसके ऊपर से उठते वक्त उसे वो गंदा कर पाएगी। अब एक मुर्गी अंडा देने के लिए नेस्ट बॉक्स में जाती है, वहाँ पे उसे नीचे से ठंडक मिल रही है, वो माहौल उसके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, या वहाँ पे रोशनी की शिद्दत ज़्यादा है। वो मुर्गी अपना अंडा होल्ड करती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते हुए बाकी के फलाक में भी ये आदत पड़ने लग जाती हैं। तो आपको निस्बतन अंडों की कम शरह हासिल होती है। इसलिए मैंने कहा था कि कल बर्ड्स कम निकलते हैं, छांटी वाले परिंदे, सीपी का माल कम निकलता है उस फलाक से जहां पे खुड्डू की तरतीब इस तहत हो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप अपने फलाक से फर्टाइल अंडे ले रहे हैं तो फर्टाइल अंडों के ऊपर कम से कम जरसूमों की नशोनुमा होना ये इंतहाई ज़रूरी है अगर आगे आपने अच्छी क्वालिटी लेनी है। अगर वही फर्टाइल अंडे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लोर से मिल रहे हैं, फर्श से मिल रहे हैं, तो उनके अंदर जरसूमों की नशोनुमा ज़्यादा होगी। उनके अंदर आगे चल के इनफर्टिलिटी के इशू, आगे चल के गैर मयारी चिक्स के इशू और कम हैचबिलिटीज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा आपको फेस करने पड़ेंगे निस्बतन उन खुड्डों के जिन्हें हम दीवार के साथ या थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठा के रखते हैं। जैसे ही आप अंडा कलेक्ट कर लें, जो भी आपके पास नेस्ट बॉक्स है, जो भी आपके पास खुड्डा है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब हमने इसको इस तरीके से बांध देना है, ढांप देना है कि रात भर या बाकी के औकात में चिकन्स इसमें ना बैठ सकें, ना इसमें जाके सोने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये वाली आदत फलाक में आ गई तो यहाँ से भी कुड़क मुर्गियों की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास वो नस्ल है कि जिसकी मुर्गियों में कुड़क होने की सलाहियत मौजूद है, यहीं से मुर्गियां ज़्यादा मिकदार में अपने अंडे के टाइमिंग को, औकात को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। आपकी अपनी तरतीब भी ख़राब हो जाती है, आपके फलाक की एक्टिविटीज़ भी ख़राब होने लग जाती हैं। अगर आपको ये इल्म हो जाए कि हमारी मुर्गियां दिन 9 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान या सुबह 8 बजे से लेके दिन 11 बजे के दरमियान अंडा देती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इन औकात में, इन घंटों के दौरान हमने कम से कम डिस्टर्बेंस अपने चिकन्स को देनी है। अगर आपने अंदर की जानब झाड़ू मारना है या अंदर रैकर करना है या कोई भी दूसरी सरगर्मी करनी है तो उसके लिए बाकी औकात मुंतखब कीजिएगा, ना कि ये वाले जिस दौरान उन्होंने अंडा देना है। कम से कम स्ट्रेस, अंडा देते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी, ज़्यादा से ज़्यादा पुरसुकून एरिया आपके फलाक की प्रोडक्शन को, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा हफ्तावार या ठीक 10 दिनों बाद या 14 से 15 दिनों के बाद जो भी आपने अंदर की जानब नेस्ट बॉक्सेस रखे हुए हैं उनकी बाकायदा क्लीनिंग का एक शेड्यूल बनाइएगा। डेटोल के साथ सादा पानी, गर्म पानी या कोई दूसरा डिसइंफेक्टेंट, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर उतार लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खुराक और पानी के बर्तनों के ऊपर से उतारते हैं, ताकि मुर्गियों के पंजे, सीने की हड्डी और उनका वेंट का एरिया जहां से अंडे ने बाहर निकालना है वहां पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये सारी वीडियो एक्चुअली नेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थी। अगर ये सारी की सारी मैनेजमेंट आप अपने प्रोडक्शन वाले फ्लाग के ऊपर फॉलो करते हैं तो कम अज़ कम खुड्डू की तरतीब की वजह से ना तो पैदावारी सलाहियत मुतासर होने के इम्कानात रहते हैं और ना ही फ्लाक में आगे चल के इनफर्टिलिटी का इशू होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।